हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो ये है मेरी गांव की पहली सुबह और यहाँ पूजा वूजा कर चुकी थी। उसके बाद फिर यहाँ नाश्ते में बन रहा था आलू का पराठा जो मेरी मम्मी और चाची बना रही थी। और यहाँ मेरे भाई का टिफ़िन भी पैक हो रहा था क्योंकि उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। और मैं यहाँ चुपचाप बैठ के देख रही थी। फर्स्ट डे था और मैं हंस बहुत रही थी क्योंकि मुझे ना मेरे भाई बहन चिढ़ा भी रहे थे कि हाँ अब ये कैमरा लेके घूमेगी चारों तरफ ऐसे करके। तो बस यहाँ पे मैं नहा चुकी थी और अभी नाश्ता नहीं किया किसी ने। अब यहाँ पे मैं नाश्ता भी कर लूँगी। इतने में सीबू भी उठ के आ गया था और सीबू को पता नहीं क्या चाहिए था। अभी आप देखना। क्या लोगे, क्या लोगे? वो ले लो, जाओ तो मौसी। उसको बैठ आ जाओ, आ जाओ, मान जाओ। उसके बाद हम सब लोगों ने नाश्ता किया, बच्चों लोगों ने, सब लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर में। और सानू क्या कर रही है ये देखिए। क्या कर रही हो? नेल पॉलिश लगा रही है। हाँ चल, मौसी का है ना बेटा। अब तुम शाम को देखना तुम्हारा वो क्या करती है। अच्छा बना देखा थी। मन लगे मन लगे यहाँ पे कर रही हूँ मैं दूध गर्म। दूध इस टाइम आता। और यहाँ पे गांव में एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। अभी टाइम हो रहा है 11:30 का और सब लोग, लिटरली सब लोग एकदम शांति से सोने वाले माहौल में चले गए हैं। दूध गर्म हो चुका है, इसको फ्रिज में डाल दो। वापस से लाइट कट है, लाइट नहीं है, लाइट कट हो गई है, लाइट नहीं है। दूध रख दिया मैंने, एक दूध गर्म हो रहा है। गर्म होने देते हैं इसको। हाँ देखिए ना, पक्कल है। गांव में ना अक्सर एक चीज़ बनती है जबरी। इस टाइम में थोड़ा लाइट सा खाना होता है और बहुत इजी होता है और लाइट होता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए घी में कुकर में घी डालते हैं, घी में जीरा और घिया डाल देते हैं। घिया को हल्का सा भूनते हैं और मैं वो भुन ही रही थी। यहाँ पे सीबू मुझे परेशान करा था, नहीं चलो चलो। तो घिया भुनने के बाद उसमें हम चावल धुले हुए चावल ऐड करते हैं और उसको हल्का सा भून के उसमें पानी डाल के नमक डालते हैं और सीटी लगा देते हैं। और बस इतने में, और वो 1 या 2 सीटी लगाने के बाद और वो बन के रेडी हो जाता है। और इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं। साथ में अगर जबरी जो मेन होती है उसमें फिर हम ठंडा नॉर्मल जो दूध होता है उसको ऐड करते हैं और उसको खाते हैं। बहुत लाइट होता है बट खाने में बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है। हेलो जी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डे लाइफ विथ मी। हाँ जी, अभी आज नेक्स्ट डे है और हो गई है शाम के बज रहे, घड़ी ख़राब है, शाम के बज रहे हैं 4:30, 4:30 या हाँ 4:30 के आसपास हो रहा है। और मैं यहाँ बाहर आई हूँ अभी। और ये मेहंदी, मैं अपनी मम्मी को मेहंदी लगाऊंगी। मम्मी बैठी हुई है। अब तो मैं ये दिखाती हूँ, मैं आपको ये दिखाती हूँ सानू क्या कर रही है। खाना बना रही है नानी घर आके। ये मिट्टी में क्या है, क्या है ये, क्या बना रही है? खाना बना रही है, ये खाना बना रही है। और वो जो है मेरी चाची ने क्या किया है, चोखा बनाई है। वो चोखा नहीं, उन्होंने मिट्टी भिगोया है सानू के लिए, चूल्हा बनाने के लिए। मिट्टी वाला चूल्हा बनाएंगी, चकला बेलन बनाएंगी। चप्पल पहन के ऊपर जाओ। और चकला बेलन ये सब बनाने के लिए उन्होंने मिट्टी प्रॉपर उसको भिगो दिया है प्रॉपर। और अब आज का ना ये शाम के 5 बजे का सीन है। चलिए जी मेहंदी लगाते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं मम्मी को मेहंदी लगा रही थी
और आपको जो वीडियो में सानू जो मेरी चाची का हाथ पे वो एक्चुअली मेहंदी लगा रही थी, उसको कलर करना था। और चाची मेरे बच्चे बहुत अच्छे से वो रख लेती हैं, तो वो अपने हाथ पैर पे यही सब उससे करवा रही थी और वो बहुत खुशी खुशी कर रही थी। और मतलब उनका हाथ पैर पूरा ख़राब, उसने मेरी बहन की कई सारी नेल पॉलिश ख़राब कर दी, सब कुछ कर दिया। और यहाँ पे मिट्टी खेल रही है। मैंने अपनी चाय पी ली। तो ये शाम का है 6 बजे का वीडियो का, और मैंने अपनी चाय पी ली। यहाँ बच्चे लगे पड़े थे मिट्टी खेलने में, सानू लगी पड़ी थी और मैं इसको खेलने भी दे रही थी, क्योंकि ये सब वहाँ कहाँ मिलता है, पहले तो हम यही खेलते थे। और मेरी चाची लगी पड़ी थी, उनको था कि वो सब जो मिट्टी वगैरह लेके आई थी वो वही लेके आई थी, उन्हीं के साथ वो मिल के बना रही थी। और शिबू हमारे साथ घूम रहा था। और बड़े सुंदर सुंदर से बर्तन बने थे, देखो आप अभी यार लास्ट में देखना, बहुत सारे उन लोगों ने बना लिए थे मिल के। और शिबू तो तोड़ रहा था, जैसे ये बना लेती थी शिबू तोड़ देता था। चाची मेरी बेसिकली हेल्प कर रही थी सानू की, चाची ही बना रही थी, सानू तो बस खेल रही थी। चाची को इन सब में मेरे बहुत मज़ा आता है। चलिए कुछ बनाते हैं। तो देख लिया आप लोगों ने, बाहर तो अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है बर्तन बनाने की। तो हम आ गए हैं अंदर, और मैं और आंचल ढोकला बनाती है, और मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे बना रही है। मुझे नहीं आता, मैं नहीं बनाती हूँ, वही बना रही है। तो हमने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। प्लीज़ यार बालों वालों पे मत जाना। मैं वैसे वहाँ पे भी मैं ऐसे ही रहती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ गर्मी ज़्यादा है, इसलिए बाल ऐसे हैं, तो उसको ध्यान नहीं देना आप लोग प्लीज़। तो अभी बनाते हैं ढोकला, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हमने बेसन लिया। बेसन में हम डाल देंगे मिर्च, हल्की सी डाली थी उसने, मुझे नहीं आता ये जिसका उसने डाला था, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। और हल्दी ऐड किया। हल्दी ऐड करने के साथ हम उसमें नमक ऐड करेंगे, हल्का नमक रहता, ज़्यादा नहीं था। और थोड़ी सी ज़्यादा से नमक से थोड़ा ज़्यादा ही चीनी डाला था उसने, बाकी टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा होता है। और इसको मिक्स करके पानी के साथ एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे, जैसा हमें चाहिए होता है। और मतलब काफ़ी टेस्टी बनाया था, मतलब मैंने इससे हाथ का सेकेंड टाइम खाया था, बट अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था इसने। मैं दिल्ली जाऊंगी तब ट्राई करूंगी। इससे अच्छे से इसको अच्छे से हम पेस्ट बना लेंगे, मतलब सॉरी इसका जो बैटर तैयार करेंगे ढोकले को, तैयार हो जाएगा। और उसके लिए फिर मैंने साइड में उसने एक पानी रख दिया था जिसमें इसको स्टीम देना था। और उसके बाद उसमें हम अब बैटर में इनो ऐड करेंगे। बस लास्ट जो स्टेप था इनो का ही बाकी था, जो उसने डाला नहीं था। और जो उसका सॉस बनता है, चाशनी बनती है एक तरफ, उसने उसके लिए भी तैयारी कर दी थी। और यहाँ पे उसने एक पैन को ग्रीस किया ऑयल से, ताकि वो ईजिली, मतलब जैसा हम उसमें बैटर को डालेंगे उसने अच्छे से ग्रीस कर दिया था। अब उसने इनो ऐड किया, और इनो डाल के वापस से इसको वो फेंट देगी बैटर को, ताकि इनो अच्छे से उसमें हो जाए, फ्लफ़ी सा बन जाए। और बस इसको हम प्योर करेंगे अपने बर्तन में जिसमें हमें डालना है, और इसको स्टीम करने के लिए हम रख देंगे। इसको कवर करके ढक देंगे। और साइड में हम अब करते हैं पैन को, सॉस जो बनता है उसकी तैयारी करते हैं। तो एक पैन में उसने हल्का सा ऑयल लिया, उसमें उसने राई, मिर्च और कटी हुई मिर्च और करी पत्ता डाल के उसने तड़का सा लगाया। उसके बाद फिर उसने उसमें पानी ऐड कर दिया, और इसमें उसने सिर्फ चीनी ऐड किया था, इसमें उसने नमक कहीं ऐड नहीं किया था। और पानी डाल के उसने उसको बॉयल अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। और नींबू भी ऐड कर दिया था, नींबू का जूस उसने ऐड कर दिया था उस पर, और उसको अच्छे से पकाएगी। और साइड बाय साइड उसने ग्रीन चटनी भी बनाई, मतलब मैंने बनाई थी, उसने मुझे काट के दिया था। धनिया, लहसुन, मिर्च, अदरक सब कुछ डाल के नॉर्मल जो चटनी होती है वही। और फिर मैं जल्दी से जाकर उसको चेक कर रही थी, यहाँ पे भी हुआ नहीं था, अभी आप देखना अभी हुआ नहीं है इसमें, देखो अभी लगा हुआ कच्चा है। वापस से इसको छोड़ दिया, और इधर ये पक रहा था। बैकग्राउंड में मेरे ना बच्चों की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। थोड़ी देर बाद 40 मिनट के बाद वो पक गया था अच्छे से, और हो गया था। अब वो डैप करके इसको निकाल लेगी। क्या पैक, मतलब बहुत अच्छा निकला था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ना एक्चुअली उसने कई बार बना लिया, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस अलग है। अभी तो मैं ट्राई करूँगी, देखते हैं कैसा बनता है। और फिर उसको कट करके उसने उसमें चाशनी ऐड की। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर तुरंत खाना तो थोड़ी चाशनी हम ज़्यादा डाले थे। आपको अगर लेट से खाना, कई लोग को ठंडा पसंद है, मेरे पास पेशेंस नहीं था, हमने तो तुरंत खाया था, बहुत टेस्टी बना था। और ये देखो नम हमने उसमें डाला, और उसको अब कट करके वापस से वो डालेगी, ताकि एक मतलब अच्छे से मिल जाए, इसलिए। और खाने में बहुत टेस्टी बना था। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना। आप अभी देखोगे तो मतलब वो दिखने में ही अलग सा टेस्ट सा था, बहुत अच्छा बना था।
मैं डेफिनेटली इसको ट्राई करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करना। बहुत ईजी था यार, मतलब वो झटपट बना ली थी। चलिए अब बताते हैं बर्तन। तो यहाँ सानू अभी इतने मतलब वो पिछले काफ़ी देर से ये सब कर रही थी, इतनी देर से, और फाइनली उसका ये सारे बर्तन बन के रेडी हो गए थे। कल कितने बचेंगे मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगी। अच्छा हाँ, मेरा वीडियो एक एक दिन के गैप पे आएगा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू है, अपलोडिंग का भी इशू है, और जब अभी फ़िलहाल घर पे कोई नहीं है, हम ही लोग हैं, इसलिए। थैंक यू, बाय बाय। अब मेरी बेटी दौड़ी दौड़ी आएगी।